उपासना के लायक है। एक ही उपास्य देव है जो कुरान का पारा नंबर सूरा नंबर 67 है, आयत नंबर 2 है। हालांकि मैं ये सारा पेपर निकाल के लाया हूं। कि इन्नल्लाह यमसिकु समावाति वल अर्द वलाकिन्ना इन अमसक बिही अहदिम मिन बाद इन्नहु काना हकीमन गफूरा। बेशक खुदा ही सारे आसमानों और जमीन के मालिक हैं। अब देखिए, वेद के साथ इन्होंने कुरान का तुलना करना चाहा। बंधु, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आसमान एक है या नहीं? जरा जल्दी बोलिए, पढ़े लिखे लोग। हाँ जी, आसमान एक है या नहीं? लेकिन कुरान में अल्लाह ने कहीं आसमान एक नहीं माना है, आसमानों बहुवचन मिलेगा। तो जब आसमान एक नहीं है तो आसमान शब्द का अर्थ कुरान वाले जानेंगे? क्या कुरान में सही कहा गया? क्या अल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आसमान एक नहीं अनेक होता है? तो आसमान का अनेक होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि आसमान शब्द का है शून्य। आसमान शब्द का अर्थ है खाली जगह, स्पेस, जिसको आसमान कहा गया। और ये खाली जगह न हो तो हमारे और आपके लिए बैठना संभव था क्या? नहीं। थोड़ा स्वर ऊंचा करके बोलिए। मैं दिल्ली तक आवाज पहुंचाने के लिए थोड़ा सा कस के बोलना पड़ेगा, तब आप पहुंचा पाएंगे दिल्ली तक आवाज। इसीलिए वैदिक संस्कृति में ये सृष्टि उत्पत्ति का विषय, द क्रिएशन ऑफ साइंस में एक वीडियो लगा हुआ है, वहां पर यूट्यूब में आप देखेंगे वहां कि सृष्टि उत्पत्ति में सबसे पहले परमात्मा की जो सृष्टि रचना है वो है आकाश। आकाश, वायु, वायु क्रम क्या किस तरीके से क्या कर रहा है? आकाश के माने है खाली जगह, और इस पर मूर्ख लोगों ने वो काम किया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू, जिसको लोग पंडित कह के पुकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था। अरे बोल, आकाश नहीं था तो बात कैसी बनती? आकाश तो अनादि है, आकाश का ना रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हिंदू नहीं जानेगा बंधु, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी जानते नहीं है। अन्ना स्वामी विवेकानंद के जुबान से इन सब बातों को आप लोग पा सकते हैं। मैं दावा के साथ सीना ठोक करके कह रहा हूं, इससे वो बहुत दूर थे। तो यहां पर ये जो बता रहे हैं कि अल्लाह एक है, वाहिद है, ला शरीक है। अभी मौलाना अग्निवेश भी यही कहा, वहां पर ओम कह के बिस्मिल्लाह, वो वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूं यूट्यूब के माध्यम से, मेरे साइट में भी है। ओम कह के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गाय के नाम से मुसलमानों को मारने वाले सावधान हो जाओ, जबकि मुसलमानों को गाय के नाम से मारा नहीं जा रहा है, मारा नहीं गया है। यह अग्निवेश की दृष्टि में है। ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने एक ईश्वर बात का प्रचार किया, कुरान कंप्लीट है, मोहम्मद ने वो बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये साहिबान भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह एक है। अल्लाहुल्लज़ी जअल अर्द क़रारन वस्समाई बना, सूरा नंबर 40 आयत नंबर 64, कि यहाँ पर ही बताया अल्लाह एक है। तो अल्लाह एक है, अगर कुरान से हमें मिल रहा है तो कुरान से पहले कोई किताब थी या नहीं बंधुओं? क्या ख्याल है आप लोगों का? जब कोई किताब थी, विश्व की लाइब्रेरी में इतिहासवेत्ताओं ने कहा कि ऋग्वेद ही प्राचीन पुस्तक है। सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? ऋग्वेद। मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासवेत्ताओं ने बोला। तो जब पुरानी पुस्तक वेद है तो उस वेद में ही एक ईश्वरवाद है या नहीं, हमें उसको देखना चाहिए या कुरान को देखना चाहिए? बोल नहीं रहे आप लोग? अब यहाँ इन्होंने ऋग्वेद 10, 12 नहीं 121 का 1 नंबर का
हवाला दिया। वेद मंत्र यहाँ पर आया है, येन देवरुद्रा पृथ्वी च दिला येन शास्त्रविदं येन नाथः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। हम लोग संध्या में बोलते हैं इस मंत्र को। ये ऋग्वेद के मंत्र हैं, मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 121, मंत्र नंबर 1। अच्छा बंधु, जरा विचार करके हमें बताइए, और मैं इन इस्लाम के मानने वालों को ये पूछता हूँ आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के सामने, कि अगर ये मौलाना साहब तारिक मुर्तजानी वेद का हवाला दिया कि वेद में यहाँ एक ईश्वर बात के लिए आया है कि उसी ईश्वर से आकाश मंडली और में जो दृढ़ता है, जो पृथ्वी स्थापित है, इसमें क्या बोला? ये देवरुद्रा पृथ्वी च दिला येन शास्त्रविदं येन नाथः जो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। जब इस मंत्र को हम लोग बोलते हैं, और वो वेद मंत्र है, ऋग्वेद के मंत्र हैं, तो ऋग्वेद पहले है या कुरान पहले है? आप लोग का क्या ख्याल है? जरा स्वर से स्वर मिला करके हमें बोलिए जाके, वीडियो के माध्यम से दुनिया के लोग भी सुने। वेद पहले है या कुरान पहले है? तो पहले जो उपदेश आया है वेद में उसको फॉलो करना चाहिए, या बाद में जो आया है कुरान में उपदेश उसको फॉलो करना चाहिए? क्या पहले जो उपदेश आया है वेद में उसको फॉलो करना चाहिए। जब वेद में उपदेश आ गया हमारे पास, तो कुरान से हमें लेने का क्या काम है? क्या ख्याल आप लोगों का? अरे बोलिए तो सही। मैं तो आप लोगों को तकलीफ दिया हूँ इसी बात के लिए कि आप लोग आइए मेरे सानिध्य में, मेरे सिवा ये बात मोहन भागवत जी नहीं बता पाएंगे, मेरे सिवा ये प्रवीण तोमरिया नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को ये जानकारी नहीं है सच का, और ना इन मुसलमानों का जवाब देने की हिम्मत इन लोगों में है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, जितना भी हिंदू संगठन आज भारतवर्ष में आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जिसके आप भी सदस्य होंगे, सदस्य होने में मैं मना नहीं करूँगा, जाइए शौक से जाइए, सदस्य बनना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई का उजागर मैं कर रहा हूँ ये सच्चाई उन लोगों के पास नहीं। मुसलमानों को जवाब देने के लिए उनके पास कोई नहीं, क्योंकि वो जानती है वो स्वयं सबसे भिन्न है, स्वयं ही सबसे अलग है। तो जब वेद मुकद्दस में इन साहिबान ने भी उसी वेद का हवाला दिया, तो जब वेद में हमारे पास पहले से ही मौजूद है, तो हम कुरान से उधार क्यों लेने जाएंगे? अरे भाई, उधार तो उसको लेना पड़ता है जिसके पास नहीं होता। हमारे पास तो खजाना है, आदि सृष्टि में ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें वो खजाना दिया है। अग्नि, वायु आदि, तंगिरा, कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषियों ने वो खजाना हमें दिया है। जब खजाना हमारे पास है, फिर हम दूसरे से उधार क्यों लेने जाएं? क्या ख्याल है आप लोगों का? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये क्यों लिखा इन्होंने? ये इसलिए लिखा कि हमारे हिंदू घराने के बेटे और बेटियों को मुसलमान बनाने का ये षड्यंत्र इन लोगों का है। अगर अपने घर के बेटा और बेटी को हम मुसलमान बनने से बचाना चाहते हैं, तो हमें आना पड़ेगा महेंद्र पाल आदि के पास, मोहन भागवत जी के पास जाने से समाधान नहीं, प्रवीण तोमरिया के पास जाने से समाधान नहीं पाएंगे। मैं दावा के साथ कहता हूँ। इसीलिए भले ही कोई संगठन वाले ये कहते हो या कह रहे हो कि भाई आप तो हिंदू हैं, आप तो हिंदू संगठन के व्यक्ति हैं, आप हिंदू संगठन के लोग हैं, पर आपको क्या काम है? आप हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। बंधु, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ कि मैं ना किसी के खिलाफ बोला, ना मैं बोलता हूँ किसी के खिलाफ बोलना मेरा मकसद और उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल असत और अधर्म के खिलाफ बोलने का है। तो क्या आप लोग असत और अधर्म के पक्षधर बनेंगे? क्या सत को ग्रहण करना उचित समझेंगे? तो सत को ग्रहण करने के लिए अपने घर के, अपने संतान संतति को बचाने के लिए हमें सत के नजदीक जाना पड़ेगा, या असत को जान करके ही अपने घर के बच्चों को बचा पाएंगे? तो ये जो सच्चाई का भंडाफोड़ मैं कर रहा हूँ कि ये आज संपूर्ण
भारत वर्ष में ये नासूर बन करके ये लोग काम कर रहे हैं। ये नासूर बन करके ये लोग काम करें कि वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान का हवाला दिया सूरह नंबर 112 आयत नंबर 4 का कि वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई उसका अर्थात ईश्वर का समकक्ष है। फौरन नीचे उन्होंने यजुर्वेद का हवाला दिया अध्याय नंबर 40 मंत्र संख्या 9। अंधंतमः प्रविशन्ति, और हमारे भाई माननीय शर्मा जी को भी भली भांति पता है कि अंधंतमः प्रविशन्ति इन्हीं वेद मंत्र पर जाकिर नाइक का पीए जयेश पटेल के साथ मेरी वार्ता हुई है। फौरन उन दिनों में मेरे पास संपूर्ण वेद का संग्रह नहीं था। मैंने दिल्ली में अपने घर में बैठे बैठे फौरन शर्मा जी मेरे मित्र को फोन लगाया। मैंने कहा कि शर्मा जी 40वां अध्याय के 9वां मंत्र का यजुर्वेद का अर्थ हमें फौरन दीजिए। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा को जो लोग नहीं जानते हैं वो अंधकार में विचरण करते हैं। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं। परमात्मा को, हाँ, परमात्मा के जे जाने ना बाजारा जाने ना तारा अंधकारे विचरण करे। फिर सुनिए, परमात्मा को जो लोग नहीं जानते हैं वो अंधकार में विचरण करते हैं। ये वाक्य कहाँ का है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, ये हिंदू कहलाने वाले अगर ये बता दे वो परमात्मा को जानते होते, फिर राम को परमात्मा मान करके उनको विभ्रमित होना नहीं पड़ा। ये वेद का विरुद्ध आचरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो वेद का वेद विरुद्ध आचरण करके भी आप कहेंगे कि वेद हमारा है, वेद को हम मानने वाले हैं, वेद पर हम चलने वाले हैं, तो ये सही होगा या गलत? लेकिन मैं कुरान वालों से पूछता हूं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन जो आप कह रहे हैं, और ना कोई उसका समकक्ष है, यानी अल्लाह का तुलना किसी और से नहीं है। लेकिन बंधु, मैं आज आप लोगों को एक नई बात और बता देता हूँ इसी श्रृंखला में। ये भले ही ये लोग कह रहे होंगे और कुरान का हवाला दिया होगा कि अल्लाह का कोई समकक्ष नहीं है, लेकिन मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ईश्वर नहीं है। क्या बोला? अल्लाह ईश्वर नहीं है। अल्लाह अगर ईश्वर होते तो हमारे परमात्मा ने, हमारे ईश्वर ने कहीं पर भी ये उपदेश नहीं दिया किसी ऋषि मुनियों को, ये नहीं बताया कि जितने भी मुसलमान हैं उन सब मुसलमानों को कत्ल करो, या जितने भी ईसाई हैं उनको कत्ल करो, जितने भी बौद्धिस्ट हैं जैनी हैं उनको कत्ल करो। ये उपदेश कहीं भी नहीं आया वेद में, बल्कि वेद में उपदेश आया है इंद्रम वर्धम वापुरहा अपगरंतो अरावना कृणवंतो विश्वम आर्यम। वेद में उपदेश आया है परमात्मा का। परमात्मा ने कहा इंद्रम वर्धम तु अपुरहा, इंद्र की वृद्धि करो। इंद्र के माने, इंद्र तो नाम परमात्मा का है, इंद्र नाम परमात्मा का है। इंद्र नाम धन और संपत्ति का भी है। और परमात्मा जब वर्षा करते हैं तब परमात्मा को भी इंद्र के नाम से ही पुकारा जाता है। राम का नाम तो परमात्मा का कहीं भी नहीं आया। राम नाम परमात्मा का काम, क्या बोला मैंने? कहीं भी नहीं आया। और ये हिंदू कहलाने वाले राम को छोड़ना ही नहीं चाहते, राम को ईश्वर माने बैठे हैं। अब जब ईश्वर के लिए ही कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या देवनम त्वमेव सर्वं मम देव देव। हिंदू लोग कहते हैं कि नहीं? बंधु, पूछना चाहता मैं आप लोगों से कि दीदी बोलছেন না তো? ईश्वर के माता पिता बंधु एवं सखा আমরা বলে থাকি কিনা? এটা ভুল, বলা উচিত না।
ईश्वर के माता पिता जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये বলা ভুল আপনার মনে রাখবেন, কিন্তু এটা বলা ভুল নয়। ভুল এই জন্য নয়, বেদের মধ্যেও বলা হয়েছে, বেদে উপদেশ এসেছে, ঈশ্বর বলছেন त्वमहिना पिता वसो तम माता सकलता भवोविथा आधाते सुनमिमहे। এই জন্য ঈশ্বরকে মাতা পিতা বন্ধু এবং সখা বলা হয়। আমি পিতা বলি, আমার সন্তানও পিতা বলে, তার সন্তানও পিতা বলে ঈশ্বরকে, তার সন্তানও পিতা বলবে ঈশ্বরকে। ঈশ্বরকে পিতার পিতা দাদা বলতে হয়, দাদু বলতে হয়। ঠাকুরদা কেউ বলেনি, দাদু কেউ বলেনি, মামা কেউ বলেনি, খুড়ো কেউ বলেনি, চাচা কেউ বলেনি, তাও কেউ বলেনি, নানাও কেউ বলেনি। কেউ যদি বলে থাকে तो माता पिता बंधु एवं सखा बला है। तब ईश्वर अगर माता पिता बंधु और सखा है, हो सकता है हम और आपके पिता हो, लेकिन सीता के पिता थे क्या राजा राम? राजा दशरथ के पिता थे क्या या राम? तो राम को ईश्वर मानना क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो गलत स्वीकार करें ना, गलत करके भी सीना चोरी कर रहे हैं। दुख तुम्हारा, अफसोस तुम्हारा, गलती भी कर रहे हैं और सीना चोरी भी किए जा रहे हैं। अगर यही ठीक हो गए होते, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि मुसलमान तो कोई फैक्टर ही नहीं था। इस्लाम या ईसाई, इस्लाम हो या ईसाइयत हमारे लिए कोई समस्या वाली बात नहीं थी। ये हिंदू ही ठीक होने के लिए तैयार थी। यही अगर ठीक हो गए होते आज विश्व का नक्शा कुछ और था। लेकिन मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए जरा क्या क्या तमाशा किया इन लोगों ने कि ये कह रहे हैं कि जब यहाँ ईश्वर को पिता कहा गया, ईश्वर को पिता कहा गया और इस्लाम में ईश्वर को पिता नहीं माना, बाइबल ने पिता माना है लेकिन सबका नहीं, केवल ईसा मसीह का। ईसा मसीह का ईश्वर का इकलौता बेटा माना। अब ईश्वर सबका पिता नहीं। अब जब ईश्वर पिता है, पिता के माने जन्म देने वाला नहीं है। इस्लाम वाले नहीं मान रहे कि वो जन्म थोड़ा ही दिया है जो पिता कहेंगे। जन्म देने वाला पिता नहीं होता, पालयति का पिता, जो पालते हैं, पालन करने वाले हैं, उनका नाम पिता होता है। समझ में आ रही बात? जो पालने वाले हैं उनका भी नाम पिता होता है। या अनाथालय में जो पढ़ रहे हैं, जिनकी माँ नहीं बाप नहीं, वो जिनके संरक्षण में है, उन संरक्षक को भी वो पिता ही कहता है। इसलिए यहाँ पालने वाले पिता है। तो जब यहाँ ये बताया गया है वेद में कि वो परमात्मा एक ही है, अंधत्वमा प्रविशन्ति, जो लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं वो अंधकार में विचरण करते हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं वेद में ही परमात्मा को उपदेश। क्या बोला? वेद में ही परमात्मा का उपदेश है। जो परमात्मा को नहीं मानते हैं वो अंधकार में विचरण करते हैं। अगर ये लोग परमात्मा को मानते होते तो ये अंधकार में विचरण करना पड़ता है इनको। कृष्ण के पीछे हाथ धोए बैठे, कृष्ण के पीछे हाथ धोए पड़े। मैं बेल्जियम में था, वहां पर इस्कॉन वालों के मंदिर में गया। ओ हरे कृष्ण मैंने पूछा, वो बंगाली वहां पे मिले बहुत सारे। मैंने इससे पूछा कि राम और कृष्ण आप दोनों का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम पहले ले रहा है, नाम का नाम बाद में ले रहे हैं। बोले हाँ, ना कृष्ण जुक्ति आगे ना रामेर जुक्ति आगे। बोले ना रामेर जुक्ति आगे, रामेर जुक्ति যদি আগে হয় তাহলে রামের নামটা পরে বললেন, কৃষ্ণের নামটা আগে কি করে বললেন আপনারা? कहते नहीं, जवाब देने के लिए वो सामर्थ्य नहीं रखते। इस्कॉन वालों ने भी बहुत बड़ा नुकसान किया है। हमारे राज का सारा धन लूट करके ले जा रहे हैं। पर हिंदुओं के पास भेजा होगा तुम्हारे, और विशेष करके ये बंगाली मानने के लिए तैयार नहीं कि कोई बंगाली का चलाया वो सस्ता है, वो प्रभुपाद स्वामी का, इसलिए बंगाली भी उसको समझने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, वैदिक संस्कृति है।
तो वैदिक संस्कृति के बारे में आज हमें इस्लाम मानने वाले, इस्लाम के प्रचारक ये हमें बताएंगे कि कुरान और वेद दोनों एक है। कुरान में और वेद में दोनों में एक उपदेश आया है कि ईश्वर एक है। तो ईश्वर एक है, जब आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को यह ज्ञान दे दिया है, तो हमें कुरान से लेने का क्या काम है? ये हमें क्या पढ़ाना चाहते हैं? लेकिन दुर्भाग्य क्या है, ये हमें इनको पढ़ाना इसलिए पड़ा कि हम अपढ़ बने बैठे हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया है, हमने उसको पढ़ के नहीं देखा। इसलिए देखिए, इनकी वही तारिक मुर्तजा की ये पुस्तक है, वेद और कुरान। इसी तारिक मुर्तजा की ये पुस्तक है, वेद और कुरान। वेद और कुरान में ये समता कहाँ है, बराबरी कहाँ है, तुलना कहाँ है, एक बातें कहाँ है, ये बताना चाहा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर इनको ये सच्चाई का ज्ञान हो गया होता, तो जो प्रथम में आया है वेद के रूप में, वेद के माने पुस्तक मत समझिएगा, वेद के माने है ज्ञान। विद जाने, विद विचारे, विद सत्याम, विद लावी, सब वेद क्या होते हैं। तो वेद के मानी है ज्ञान। वो ज्ञान किसका? परमपिता परमात्मा का। किनके लिए? कि मनुष्य मात्र के लिए। यथेमो वाचम कल्याणी मा बधाने जनेभ्या, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। कब से है? कि आदि सृष्टि से है। कितना है? कि मनुष्य मात्र को जितना चाहिए। हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, हमारे सबकी दिमाग की परिधि बराबर नहीं, सबकी दिमाग की बुद्धि की परिधि अलग अलग है। हम अलग अलग तरीके से जो जितना हम चाहेंगे पाएंगे। जब आप लोगों को सबको बखूबी मालूम है, पूरी दुनिया वालों को भी मालूम है कि मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, और मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर के जब मैं वेद के सानिध्य में आया, वेद के आगोश में आया, वेद को जब मैंने पढ़ा, देखा, सुना, समझा, परखा, तो उसी वेद से ही मुझे ये सारा सच्चाई मिला है। तो वेद से जब हमें सच्चाई मिला, तो हमें जो सच्चाई का ज्ञान पहले दिया, सच्चाई का आभास पहले कराया, उसकी बात हमें माननी चाहिए, या जो बाद में दिया है उसकी माननी चाहिए? जो पहले दिया है। यही मैं बार बार निवेदन किया हूँ, कर रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोगों से बात करने में यही मजा आता है। पढ़े लिखे लोगों से बात करने में यह आनंद आता है। आप लोगों ने तपाक से जवाब दिया है कि पहले ये ज्ञान जहाँ से मिला उसको मानना चाहिए। इसीलिए बंदो, पहले जहाँ से ज्ञान मिला मैं उसी को ही लिया, और बाद वाले को मैंने तिलांजलि दी। क्या बोला? पहले जहाँ से मिला उसी को लिया। जहाँ से पहले ज्ञान हमें मिला, वो पहले ही मिला हुआ ज्ञान को मैंने आचरण में उतारा, और बाद वाला जो इन लोगों ने बताने का प्रयास किया है, बाद वाले को मैंने तिलांजलि दी। तो ये काम मनुष्य मात्र को करना चाहिए या महेंद्र पाल को अकेले को करना चाहिए? क्या ख्याल है? কি বিচার আছে দাদা? মানুষ মাত্রের জন্য এটি হলো লক্ষ্য। মানুষ মাত্রের লক্ষ্য কি? সত্য ধারণ, অসত্য বর্জন। এবারে সেই সত্য যেখানেই হোক না কেন, সেই সত্যকে আমাদের জানতে হবে, আমাদেরকে সত্যান্বেষী হতে হবে। সত্যটা কি সেটাতে খুঁজে বের করতে হবে। যদি সত্যটা কি আমরা খুঁজে বের করতে পারি, অসত্য নিজের থেকে সামনে চলে আসবে। এই জন্য দেখেছেন আমরা মানব জীবনে অন্ধকারকে দূর করার জন্য কি করি? আলো জ্বালাই। অন্ধকারকে দূর করার জন্য কি করি? আলো জ্বালাই। কারণ অন্ধকারের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান আছে যে অন্ধকারটি दूर করতে গেলে আমাকে আলো জ্বালাতে হবে। अर्थात अंधेरे को दूर करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता है, रोशनी की आवश्यकता है। बिना रोशनी के हम अंधकार को दूर नहीं कर सकते। इसलिए बंदो याद रखिएगा कि जब बिना रोशनी के हम अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक यही प्रमाण हम जहां भी देखेंगे लोकाचार में सब जगह भी दिखाई देगा। हम शहर से जब थोड़ा सा गांव के तरफ पहुंचेंगे
तो गांव में बहुत सारे लोगों को हम खेती करते हुए भी देखते हैं। गांव में क्या देखते हैं? खेती करते हुए। बहुत सारे लोगों को खेती करते हुए भी देखते हैं। हमारे संजय बाबू भी खेती करने वाले में भी हैं और शहरी में भी। गांव में भी इनके साथ मैं इनके घर गया हूँ। लंबा चौड़ा खेती है, परमात्मा की ऐसी मनोकामना है। तो उन खेती करने वालों को मैंने देखा कि जिस जमीन में ये अनाज बोते हैं, अनाज बोने से पहले उस खेत में जो खरपतवार है उसको पहले निकाल, घास फूस है उसको पहले निकाल देते हैं। घास फूस के निकालने के बाद तब अनाज बोया जाता है। इसका क्या कारण? चला आप लोग समाधान दे दीजिए। इसका कारण क्या है? यानी घास में अगर हम अनाज बोएंगे तो अनाज की पैदावार नहीं होगी। घास उसे उगने नहीं देगा। अरे घास उसे रोकेगा उगने से। यानी घास में अगर हम अनाज बोएंगे तो घास की पैदावार यानी अनाज की पैदावार नहीं होगी, क्योंकि अनाज में वो शक्ति नहीं कि घास को फेल करके अपनी पैदावार को बढ़ाए, ये शक्ति नहीं है। इसका मतलब यही है जो আমরা যারা বাঙালি না, আমরা বাঙালিরাও এই কথা বাংলা ভাষায় খুব সরল বাংলায় বলে থাকি, আগাছার বার বেশি। কি বলি বাংলা ভাষীরা? আগাছার বার বেশি। তো এই রকম তোমরা যারা আগাছা তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাদেরই বার বেশি। যেমন সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হচ্ছে। কিরকম এই কৃষি আন্দোলনটা হাইজ্যাক করলো কিরকম, তাই না? তো খায় তো আমি বলছি যে ঘাস যতক্ষণ পর্যন্ত না বের করবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আনাজ ফসল উৎপন্ন করতে পারবো না জমি থেকে। इसलिए खरपतवार को पहले निकालना पड़ेगा। खरपतवार को पहले निकाले बिना अनाज का उत्पन्न करना, कराना या होना संभव नहीं होगा। ऋषि दयानंद भी यही कह रहे हैं। आर्य समाज के 8वां नियम में अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अर्थात जब तक हम अविद्या का नाश नहीं करेंगे तो विद्या की वृद्धि संभव नहीं। विद्या को अगर हम फैलाना चाहते हैं, विद्या की वृद्धि चाहते हैं, तो अविद्या को नाश करना ही पड़ेगा, चाहे वो अविद्या किसी के पास हो, कहीं भी हो। अविद्या जहां कहीं भी है उस अविद्या का नाश पहले है, फिर उसके बाद ही विद्या की वृद्धि किया जाना, कर पाना संभव होगा। इसलिए बंधुओं, मैं आप लोगों को शायद बोल कर रहा हूँ, कुछ लोग आपस में असंतुष्ट भी हो रहे होंगे कि इन्होंने गाड़ी का गियर कहाँ लगा दिया। मैं गियर बदला नहीं, जिस गियर से मैंने स्टार्ट किया था वहीं तक ही चलाते आया हूँ, क्योंकि उद्देश्य हमारा सत्य को जानने का है, सत्य को पाने का है, सत्य पर आचरण करने का है। उस सत्य को लिए बिना हम अपने को मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बने। भले ही कोई मुसलमान कहलाए, ईसाई कहलाए, कुछ कहलाए, लेकिन उन्हें सत्य पसंद नहीं। सत्य कैसा पसंद नहीं? तो ये इनकी लिखी हुई पुस्तक से ही मैं आप लोगों को हवाला दिया कि सत्य के साथ किस तरीके से नमक मिर्च लगा करके वो परोस रहे हैं, ताकि ये सत्य जिनके पास है, वेद के मानने वाले हैं, वेद हिंदुओं का ही है, ईसाई और मुसलमानों का नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम हिंदू कहलाने वाले ही वेद से अलग होते चले गए। ওরা পন্ডিত ওরা ওকে বেদের বাণী ঢোকালো কেন? বেদের শব্দটা ওখানে নিল কেন? বেদের শব্দটা না নিলে হিন্দুদেরকে বলাবে কি করে? হিন্দুদেরকে বোকা বানাবে কি করে? দ্বিতীয় কথা এটা হতে পারে যে আস্তে আস্তে ক্যাপচার করবে বেদটাকে। হ্যালো, तू गाली दे रहा है, सामने आने की हिम्मत है? हरामजादा तू है या मैं हूँ? देखो मुसलमान की बात गाली देती है, इसको
नहीं पता, थोड़ा समझिए। काफिर जी अल्लाह के मानना, रसूल के मानना, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। जो अल्लाह को नहीं मानता, जिब्रील और मीकाईल नामी फरिश्ता को नहीं मानता है, वो सब के सब काफिर है। अब यहाँ खूबी की बात है कि हमारे यहाँ पर परमात्मा को मानने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता है। महेंद्रपाल से मिलने के लिए असीम पाल की आवश्यकता नहीं है कि असीम पाल को पहले जानना पड़ेगा तब महेंद्रपाल को पाए। हाँ, असीम पाल से आप पूछ सकते हैं कि दादा আপনি বলুন পণ্ডিতজি কোথায় আসছেন, আপনার সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে, ये असीम पाल बता देंगे। लेकिन महेंद्रपाल से मिलने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता जिस प्रकार से नहीं है, हमारे यहाँ खूबी की बात यह है कि परमात्मा को मानने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा कौन है उसको जानिए, उसके सानिध्य को लाभ करने के लिए आप चलते चले जाइए, परमात्मा को पा जाएंगे। इसलिए वह क्या बोला, ओम अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वायुरानि विद्वान यो योधस्मज्जुहुरान मेनो गोष्ठाब्दे नमो उक्तिम विदेव। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई, क्या परमात्मा आपके सानिध्य को पाने के लिए, जो आप पुरुष आपको पाने के लिए जिस रास्ते में अग्रसर हुए हैं, आप भी हमें ये क्षमता प्रदान करें कि उसी रास्ते में अग्रसर होकर ही हम आपको पाएं। यानी परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। गॉड को पाने के लिए ईसा को पाए बिना कोई गॉड को पा नहीं सकता। इसलिए कुरान साक्षी है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनन्नाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर कोई अल्लाह को पाना चाहता है तो मोहम्मद को पाना पड़ेगा, मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। इसीलिए कलमा पूरा कब है, ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुमला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा जुमला है। मोहम्मद का नाम अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पर परमात्मा के नाम के साथ किसी का भी नाम जुड़ा हुआ नहीं है। वातिउल्लाह वातिउर रसूल कुरान कहता है इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की इताअत किए बिना कोई भी अल्लाह को नहीं पा सकता। ये यहाँ पर यही सब चीजें हैं कि अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद को पाना पड़ेगा, तो मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। और खूबी की बात को इन्होंने यहाँ छुपाया कि देखो ये वेद में भी जो परमात्मा को नहीं मानता वो अंधकार में विचरण करता है, तो अंधकार में विचरण करने वाला वो जो परमात्मा को नहीं मानता, लेकिन परमात्मा को मानने से बात तो नहीं बनेगी। तुम्हारे अल्लाह को मानने के साथ साथ मोहम्मद को मानो। फिर सच्चाई का है, सच्चाई वेद में है या कुरान में? सच्चाई वेद में है या कुरान में? लेकिन मैं आज आप लोगों को एक बच्चे की बात और बता दूं। अभी भले ही गाली दे रहा है, ये तो रोजाना का काम है इस तरीके का। अभी पिछले 9 मई को इसी भारतवर्ष से अनेक मुस्लिम नर नारी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दिए, राष्ट्रपति भवन के सामने धरना दिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने में भी धरना दिया, और उसमें आपके बंगाल से भी बहुत सारे नर नारी गए। उसमें से अभी एक के साथ मेरा परिचय हुआ, एक बहन की नाम हो सलीमा, वासिम बाबू बोल रहे नाम सालिमा, भी शालीमार हो पाए शालामार उनसे तो जाए ना, तब কথা হয়েছে আমার সঙ্গে। সলিমা একজন মুসলিম মহিলা, তমলুকে বাড়ি, মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টে, ভদ্র মহিলা, শাদীশুদা, বিবাহিতা, সন্তানও আছে তার। ইসলামকে তিনি পরিত্যাগ করেছেন। আমার নাম শুনে, আমার নাম জেনে আমাকে ফোন করে উনি জানালেন, পণ্ডিতজি এইভাবে 8 তারিখে রাত্রে আমরা
দিল্লি পৌঁছেছি। আমার হার্দিক ইচ্ছা আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনার নাম অনেক শুনেছি, ফেসবুকের মাধ্যমে আপনার নাম অনেক শুনেছি, এবং আমার যারা বন্ধু বান্ধব তাদের মুখেও আপনার নাম অনেক শুনেছি। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, দেখা করতে চাই। তো আমি প্রমিস করলাম যদি পারি তাহলে 8 তারিখে আমি রাত অবধি দেখা করব, নইলে 9 তারিখে আমি থাকছি না। 9 তারিখে আমি যাচ্ছি বোম্বাই। 8 তারিখে আমি যেতে পারিনি, কিন্তু ওই ভদ্রমহিলা উনি দিল্লিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তো আমি ওই দিন 9 তারিখে, মে মাসের 9 তারিখে 2017 ফেসবুকে লিখে জানিয়েছি যে মহেন্দ্রপাল আর্য যে সময় মৌলভী মেহবুব আলী থেকে মহেন্দ্রপাল আর্য নাম ধারণ করে সত্য সনাতন বৈদিক ধর্ম স্বীকার করলেন, সেই সময় মহেন্দ্রপাল একলা ছিল। যে আজ কিন্তু মহেন্দ্রপাল একলা নয়, আজ অনেক মুসলিম নরনারীরা ইসলামকে পরিত্যাগ করে 3 তালাকের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়িয়ে আছে। 3 তালাকের বিরুদ্ধে তারা ঝান্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায়? दिल्लीर जंतर। तो उसमें मैंने कहा कि आज महेंद्रपाल अकेले नहीं है, मुस्लिम घराने के अनेक नर नारियां इस्लाम को त्याग कर इस्लाम के खिलाफ, 3 तलाक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में भी धरना दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी। और सुप्रीम कोर्ट में इत्तेफाक से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने लिख करके दिया है कि निकाहनामा में तलाक न दिया जाए, उसकी स्वीकृति रहेगी। अर्थात বিয়ে করার সময়, নিকাহ করার সময় তালাক বিবাহনামায় সেখানে তালাক দেওয়া যাবে না, এই কথাটি উল্লেখ করা হবে। फिर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि निकाहनामा में तलाक न दिया जाए, इस पर ताकीद कर दी जाएगी। काजी को भी बता दिया जाएगा कि उसमें बाकायदा कलम हो, उस कलम को भी भरे। लेकिन मैंने यहाँ सवाल उठाया, अरे तलाक देने का तरीका, तलाक देने की विधि तो अल्लाह की है। तलाक देने का हुक्म तो अल्लाह का है। अब तलाक सूरह बकरा आयत नंबर 228, 229, 230, 231 से लेकर के 35 तक ये सारा तलाक प्रकरण। और वो शाबानु वाला काम मामले में भी मैं काम किया, मैं बहुत सारा काम अब तक किया उस पर। तो मैंने कहा जब तलाक देने की विधि अल्लाह की है, और कल भी उस नावेद को लिखा, जब तलाक देने की विधि अल्लाह की है, अल्लाह ने कहा कि तलाक दो, तो तलाक रज़ाई जो है, रजामंदी से तलाक हो, तो तलाक की 2 दिशाएं, एक तलाक और 2 तलाक, ये दोनों मिला करके एक रास्ता है। वो 2 तलाक देने के बाद पत्नी को पास रखा जा सकता है, दूर दराज भी किया जा सकता है। अगर अपने पास रखे तो उसको तकलीफ देने के लिए ना रखे, अगर दूर दराज कर दे तो उसके ऊपर एहसान करते, दयाशील हो। जो सामान दिया उसमें से कुछ लेना, वापस लेना जायज नहीं होगा। ये तो 2 तलाक की बातें हुई। जब कोई मुसलमान पति अपना पत्नी को 3 तलाक दे, कितना? अरे बोलो तो, 3 तलाक दे दे, अब वो पत्नी जायज नहीं रहती, वो अब हलाल नहीं है। हलाल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? हराम हो गया, हराम हो गया। सब मिल करके बोलिए ना, ताकि आवाज कैच करे। हलाल नहीं है का क्या मतलब हुआ? हराम हो गया। यानी उस पत्नी को अब आप अपने पास नहीं रख सकते। कुरान कहता है, हाँ, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन ग़ैरह। मानी करा कुरान कह रहा है, अल्लाह ने क्या बोला? हाँ, अगर वो पत्नी रहना चाहती है, दीदी मुझसे बचन दो, पत्नी रहना चाहती और पति रखना चाहता है, तो उसके लिए क्या करो? इद्दत में बिठाओ 100 दिन, 3 महीना 10 दिन
उसको इद्दत में बिठाओ, उसके साथ कोई संबंध न रखो, ताल्लुक न रखो। इतने में किसी एक आदमी को तैयार करो, उस पुरुष से उसकी निकाह कराओ, वो पति पत्नी का घर निभावे। शारीरिक संबंध वहां जरूरी है, पति पत्नी का घर निभा ले, और दूसरा पति जब उसको तलाक दे तो पहले वाले पति के पास वो आ सकती है। लेकिन विचारनीय बात यह है, मैंने ये सवाल उठाया कि दूसरा पति जो दूसरे मर्द के साथ उसकी जो शादी हुई, निकाह हुआ, उसको तो अपने बिस्तर का साथी मिल गया मुफ्त में, पोखट में, और अल्लाह को क्या फायदा मिलता है इससे? हुक्म तो अल्लाह का, हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। अल्लाह ने दिया। अल्लाह को क्या बेनिफिट है इसमें? ये मानवता पर खुदा रखा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सारा काम हम तब जान पाएंगे जब इन सब का अध्ययन करेंगे, जब इन सब चीजों को जानेंगे, जब इन सच्चाई के तह तक पहुंचेंगे, जब इस सच्चाई का अवलोकन करेंगे, जब इस सच्चाई के नजदीक आएंगे, सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे, सत्य को धारण करेंगे और असत को त्याग देंगे। अभी इस असत को त्याग देने के लिए हमें सत्य कहाँ है उसको जानना पड़ेगा, पर सत्य कहाँ है हमने जाना नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर चारों तरफ से दिग्भ्रमित किया जा रहा है। सब मिलकर के दिग्भ्रमित कर रहे हैं, सब मिलकर के कैसा? तो मैं एक दो शब्द उदाहरण दे करके फिर मैं आता हूँ आप लोगों के पास। आप लोगों का भी कुछ सवाल जवाब होगा तो मैं थोड़ा सुन लूँगा सवाल, और जो हो सकेगा मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, जो मैं बोला था पहले कि अर्जुन ने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। अर्जुन को हम लोगों ने केवल वीर कहा, और जिन्होंने घर की संपत्ति को जुआ की बाजी में हारा उनको हमने धर्मराज कह दिया। एक जुआरी को धर्मराज कहना कितना बड़ा भूल है, इसको आज तक मानव समाज में किसी ने विचार करके नहीं देखा। जुआ खेलना पाप है, आदि सृष्टि में परमात्मा ने हमें उपदेश दे दिया। राजा अश्वपति भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हमारे देश में कोई जुआरी नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं, कोई चोर तक नहीं है। तो जिस देश में जुआरी, शराबी, व्यभिचारी, चोर तक नहीं, उस देश में जुआरी को धर्मराज कहना कहाँ तक नहीं भाई? इस पर किसी ने चिंतन किया नहीं। महात्मा कहलाने वाले तो अनेक मिल गए आपको। कल भी मैं दूरदर्शन में देख रहा था, कांग्रेसी आरोप लगा रहे थे कि अमित शाह ने मोहनदास करमचंद गांधी को चालाक बनिया कहा, धूर्त बनिया कहा, जो राष्ट्रपिता। अच्छा, मोहनदास करमचंद गांधी अगर राष्ट्रपिता हुए तो जब इनका आगमन नहीं हुआ था तो क्या राष्ट्र के लोग अनाथ थे? इसका समाधान क्या है? कोई जानना नहीं चाहता। इसलिए मैंने बोला कि हमें पाठ गलत पढ़ाया गया। अब जिन्होंने ईश्वर को माना नहीं, वेद को माना नहीं, वेद पर आचरण किया नहीं, उसको दुनिया वालों ने महात्मा की खिताब दे दी, महात्मा की उपाधि दे डाली। कौन महात्मा? बुद्ध। क्या नाम बताया महात्मा का? महात्मा बुद्ध। जो बुद्ध बौद्धम शरणम गच्छामि लोगों को अपने शरण में ला रहे थे। भाई बुद्ध के शरण में जो लोग आए तो वो क्या थे? पहले बुद्ध के शरण में आने से पहले वो क्या थे? वैदिक धर्मी थे, हिंदू थे। तो हिंदुओं को तोड़ करके ही तो बौद्धिक बनाया गया। हाँ, तो यही कारण बना। यार ये भीमसेना भीमसेना चिल्ला रहा है, जो अरेस्ट हुआ है कल, क्या है? जो हाथी के नाम से राजनीति कर रही है मायावती, मैं तो मोमबत्ती बोला उसको। ये हो क्या रहा? ये सारा काम बोध कर किया कराया है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि महात्मा जो धर्म को नहीं जाना, धर्म को माना नहीं, ईश्वर को भी नहीं मानता, उसको महात्मा कह रहे लोग। यहां भी हुआ है। मोहनदास करमचंद गांधी को लोगों ने महात्मा भी कह दिया और अहिंसावादी भी कह दिया। मोहनदास करमचंद गांधी को अग्निवीर भी जब बोल रहा था फरीदाबाद में, तो आजाद के समय उसको माइक बंद कर दिया। लेकिन आज 35 साल हो गए, मैं कहीं न बंद किया न करा था।
तो माइक में बोल रहा है। तो मैंने निवेदन किया कि बुद्ध को महात्मा था, ऐसे ही मोहनदास करमचंद गांधी को अहिंसावादी बता दिया। तो कैसा अहिंसावादी बता दिया? तो उसमें हमें ये लोग कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी गाय के दूध नहीं पीते थे, क्योंकि वो कहते थे कि गाय दूध देती है अपने बछड़े के लिए, इसलिए बछड़े का हक को मैं नहीं मारूंगा, बछड़े का अधिकार को मैं नहीं मारूंगा, बछड़े के लिए गाय दूध देती है। तो उन्होंने दूध किसका पिया? मतलब जिम्मेदारी के साथ बकरी का। बकरी का। तो गाय अगर दूध देती है बछड़े के लिए, तो बकरी किसके लिए देती है? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। अब गाय कितना बच्चा देती है? 1 और बकरी 4 तक। एक का हक तो नहीं मारा, 4 का मार दिया, फिर भी महात्मा कहला। तो इस तरीके का पाठ हमें सब जगह पढ़ाया गया। अभी ना बोला गांधी जी के बंदर 3 खाते नहीं किसी से छीन, और उसमें 3 बंदर को आपने देखा होगा, मुंह में हाथ रखा है, एक ने आंख में हाथ रखा, एक ने कान में हाथ रखा, मुंह में हाथ रखा के बोलो। अच्छा, बंदो जिम्मेदारी के साथ बोल रहा, कोई एक नल खोल करके चल दिया, पानी बह रहा है, तो आप नहीं कहेंगे उसको कि भैया बंद तो करो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो मुंह ही आपका बंद हो गया तो बोल पाएंगे क्या? या मूर्ख बनाया जा रहा है? बोलो मत। चाहे अन्याय हो, बोलो मत। बोले केवल बोलो मत, इससे बात नहीं बनेगी, देखो भी मत। क्या बोला? क्या अन्याय देखोगे तो बोलना पड़ेगा। तो सहज उपाय क्या बता दिया? देखो, बोले केवल इससे भी बात नहीं बनेगी, सुनना भी मत। आत्महत्यावादी क्यों? सुनने से भी बोलना पड़ेगा, देखने से भी बोलना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें सुनने की आवश्यकता नहीं, देखने की आवश्यकता नहीं, और बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से वैदिक संस्कृति पर सबने मिलकर के कुठाराघात किया है। जबकि मैं आप लोगों से बोला कि चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो और धार्मिक क्षेत्र में, सबने मिलकर के वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात किया है। और वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात किया, उसका परिणाम क्यों? कि वो इसलिए कि हमने खुद ने वैदिक संस्कृति हमारा है, हमने नहीं जाना। अब देखिए, हमारे ये मित्र उत्तराखंड के हैं, हरिद्वार के रहने वाले हैं, गुरुकुल कांगड़ी के पास के रहने वाले हैं, जिस गुरुकुल कांगड़ी को स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापित किया। अमेरिका में हमारे एक मित्र रहते हैं, रंजीत जी। रंजीत जी ने फोन पर मेरे से कहा कि पंडित जी, मैं मिला तो नहीं हूँ लेकिन हमारे मित्र हैं। तो मैंने कहा जरूर, मेरा नंबर दे दीजिए। और मेरा नंबर मिलते ही मेरे से फोन किया और मैंने आज के लिए आने के लिए कहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम वैदिक संस्कृति कहाँ है इसको नहीं जानेंगे, वैदिक संस्कृति पर आचरण नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो हमें बचाने वाला कोई नहीं। क्यों? कि ये जितने भी विचारधारा वाले हैं, इसलिए आप देखेंगे आज तो कई बाबा जेल में हवा खा रहे हैं। कौन कौन? हाँ, आसाराम के साथ मीरा नाम भी है, रामपाल में। अभी ये गुरु घट्टा कैसे पिछले दिन देखा होगा आप लोगों ने, लखनऊ के साथ एक सटा हुआ जिला है, लखनऊ और कानपुर के बीच में उन्नाव। उसी उन्नाव जिला में एक मंदिर है शोभन सरकार, जबकि शोभन सरकार का मंदिर कानपुर में है, तो उसका ब्रांच है। उसके महंत ने स्वप्न देखा, यहाँ पर धन गड़ा हुआ है। तो बंधु जिम्मेदारी के साथ बोलना, वो स्वप्न अकेले में देखा था या पूरे परिवार को लेकर के देखा? अकेले में देखा। रात को देखा या दिन में देखा? रात को देखा, अकेले में देखा। तो वो स्वप्न वाली बात दिल्ली तक कैसे पहुंच गई? तो मनमोहन और सोनिया सरकार ने पूरा तंत्र लगा दिया, वहां पहाड़ डूबा है, खोद दिया पहाड़, चुहिया भी नहीं निकाल पाए। और हिंदू विश्वास रखता है उन्हीं लोगों पर, हमें करना कुछ ना पड़े, हमें मिल जाए बस। यही कारण बना कि हिंदू अपने देवी देवता को पूजने पर भी इनकी तृप्ति नहीं होती। ये
ये हिंदू उस मजार में भी जहाँ पहुँचता है जहाँ इस हिंदू के पिता का कातिल ही क्यों न सोया था। कौन बचाएगा हिंदू? आप लोगों को मैं बता दूँ, मुझे बखूबी याद है जब ये आपका रविंद्र सेतु बन रहा था ना, तो मिलिट्री कैंप खत्म होने के बाद मोमिनपुर में वहाँ नीचे एक मजार है, वहाँ पर पुल टूटा था या नहीं? जो पुराने लोग हैं याद होगा सबको। पुल टूटा अपने आप नहीं था, वो आली से काटा जाता था। मजार वाले रोजाना यही काम करते रहे। ये तो धन्यवाद दीजिए ज्योति बसु को, वो ज्योति बसु सरकार थे उनकी, कम्युनिस्ट सरकार, वो ईश्वर पर आस्थावान नहीं थे तो इसलिए वो बन गया। अगर कोई कांग्रेस का या टीएमसी का होता तो बनना मुश्किल था, विशेष करके टीएमसी का होता तब भी नहीं हुआ, क्योंकि इनका नेतृत्व तो बांग्लादेश से चलते हैं। नहीं, ये नूरुल रहमान के हाथ में था, वही बांग्लादेश की सरकारी है, जबकि नूरुल रहमान बंगाली नहीं है, बिहारी है। और उसके जो इमाम थे वो हमारे उस्ताद थे पहले, मुफ्ती सलमान साहब। खैर वो किस टिपू सुल्तान में है मैं नहीं जान रहा हूँ, वो चौरंगी वाले में है या कालीगंज वाले में है मैं नहीं जान रहा हूँ। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सारा हिंदुओं की ही कमजोरी है, हिंदुओं की ही कमजोरी है, हिंदू जानना नहीं चाहता। अब देखिए कि मांसाहारी केवल मुसलमान नहीं है, हिंदू भी मांसाहारी है। ममता बनर्जी खुद कह गई एक ब्राह्मण कन्या होकर के एक गाय का मांस तो मैं खुद खाती हूँ, मैं इनको मना क्यों और कैसे करूँ? ब्राह्मण पुत्री होकर के ये कह रहे। तो गाय का मांस केवल मुसलमान नहीं खाते, हिंदू भी खाता है, हिंदू खाता है, पर मुसलमान जो खाता है उसको मुसलमान की दुकान न मिले ना, वो हिंदू की दुकान से खरीदेगा नहीं, मांस खाना छोड़ सकता है। लेकिन ये हिंदू इतना बड़ा नालायक है, वो हिंदू की दुकान से भी खरीदेगा मुसलमान की दुकान से। ये तो है हिंदू, क्योंकि हिंदू के माने होता चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफी। और उसको विवेकानंद कह रहे गर्व से कहो हिंदू ना, हिंदू होने में कौन सा गर्व है मैं नहीं जानता। खैर, तो कहने का मतलब और उद्देश्य मेरा ये है, मैं केवल और